गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ब्लॉगिंग हो रही है रुद्रनाथ की यात्रा दिखाने के लिए आपको। तो हम दिखाएंगे आपको रुद्रनाथ की ट्रैकिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे और यहाँ से शुरू होती है रुद्रनाथ की ट्रैकिंग। यहाँ से अभी तो यहाँ पर होगी हमारी फर्स्ट स्टे शुरू, जो कि 2 किलोमीटर चलने के बाद है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टे किया और यहाँ पर का रेंट है 500 से लेके 1000 रुपये तक का। तो इसमें ये रूम भी देते, रहने के लिए, सोने की अच्छी व्यवस्था और खाने के लिए भी देते हैं। पूरा पहाड़ी खाना है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, रूम वगैरह सारे अच्छे से इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। जहाँ पर कि तो अब कल सुबह यहाँ पर आराम करने के बाद कल सुबह हम यहाँ से यात्रा करने के लिए निकलेंगे ऊपर रुद्रनाथ के लिए। तो अब मेरे हस्बैंड यहाँ से फ्रेश वगैरह होके निकल गए सुबह मॉर्निंग यात्रा में ऊपर रुद्रनाथ के लिए। मैं तुंगनाथ के लिए पैदल 25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। आनंद ही आनंद। अभी हमें वो जो टॉप में दिखाई दे रहा वहाँ जाना है। अब यहाँ पर सुंदर से प्राकृतिक झरने बह रहे हैं पहले से ही, जिसकी आपको आवाज भी आ रही होगी पीछे। यहाँ पर पानी पीने के लिए बीच बीच में बहुत सारे नल लगे हैं, जो कि जंगलों से आता है ऊपर पानी। और यहाँ पर देखो, स्टे करने के लिए भी एक और कैंप बन रखा है। यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी में, 5 किलोमीटर की दूरी में हर जगह स्टे के लिए कैंप बन रखे हैं, जो कि रहने की, खाने की, सोने की सारी अच्छी सी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और रेंट भी इतना है नहीं। यहाँ पर देखो सुंदर सा नजारा, जो कि अब देखो यहाँ पर पहाड़ियों का नजारा एक अलग ही आनंद आ रहा है। यहाँ नीचे से अभी जो पैदल यात्रा इन्होंने शुरू की थी, यहाँ नीचे से शुरू की थी, जो कि आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं। और अभी पहुंच गए हम टॉप में। यहाँ पर अभी कितने किलोमीटर हुआ यहाँ पर? यहाँ पे हुआ है 5-6 किलोमीटर। अभी यहाँ पर केवल इनको 5-6 किलोमीटर अभी चलते चलते हुआ है। बाकी अभी लगभग कितना किलोमीटर बच रहा था? लगभग 19 किलोमीटर है। अब यहाँ पर लगे हैं लोग पैदल यात्रा करने में। इतना किलोमीटर हमने नीचे से तय कर लिया, अब जाना है हमें ऊपर के लिए। तो देखो यहाँ पर ये सुंदर सा नज़ारा दिख भी रहा है यहाँ से। इसका मन नहीं करेगा इस सुंदर से नज़ारे में जाने का। लोग लगे हैं अपने अपने रास्तों में। अब है यहाँ पर बेटी बुग्याल। यहाँ पर रहने की भी सुविधा अच्छी से है, खाने की। यहाँ पर भी अगर कोई स्टे करना चाहता है तो स्टे कर सकता है। हमने किया, मतलब मेरे हस्बैंड लोगों ने किया, दिन का खाना यहीं पर खाया। और यहाँ पर बन रहा था पहाड़ी खाना। क्या बन रहा था यहाँ पर? चैंसी भात। यहाँ पर बन रहा था चैंसी और भात, और रोटी भी थी। नहीं, रोटी नहीं थी। और यहाँ पर परांठे थे। तो यहाँ पर खाया इन्होंने दिन का खाना, जो कि आप देख रहे होंगे लकड़ी से बन रहा है, पूरा पहाड़ी स्टाइल में। हमने आराम भी किया आधा घंटा यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पर आराम भी किया आधा घंटा। पूरा मजे लेते लेते गए। उसके बाद देख रहे हो आप, चढ़ाई बहुत खतरनाक चढ़ाई यहाँ की। अब यहाँ पहुंचे हम उसमें। अब कहाँ पर है ये क्या कहते हैं इसके लिए? पनार, जहाँ पे हमारा सेकंड रजिस्ट्रेशन हुआ पनार में। फिर इसके बाद हमारी थोड़ी चढ़ाई आसान हुई, क्योंकि यहाँ तक की हमारी चढ़ाई जो थी खड़ी चढ़ाई थी। इसके बाद हम आगे क्यों निकले। अब इनका हुआ यहाँ पर सेकंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये निकले आगे के लिए, और यहाँ पर चढ़ाई थोड़ा खड़ी हुई है और उसके बाद नीचे के लिए है। अब जो आगे इनको 6 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा पित्तरधार, जहाँ पर का नाम पित्तरधार है। वहाँ पर, हाँ, पित्तरधार है। वहाँ पर पितरों का कुछ। अब हम पहुँच गए पित्तरधार में। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे गांव में भी बना रहता है पत्थरों का, पितृ देवताओं के लिए छोटे छोटे से पत्थर के मंदिर टाइप के, वैसे ही यहाँ पर भी बन रखे हैं। यहाँ पर के शायद सारे लोग अपने पितृ देवताओं के मंदिर यहाँ पर बना देते हैं छोटे छोटे पत्थरों से। और सबने यहाँ पर कुछ चढ़ावा कर रखा है, कुछ ना कुछ चुन्नी वगैरह बांध रखी है, पूजा वगैरह शायद सब करते हैं यहाँ पर, जो दिख रहा है यहाँ पर।
माथा टेकते हैं यहाँ पे ना। आते जाते लोग यहाँ पर मत्था टेक के जाते हैं। अब यहाँ से पित्तरधार से आगे गए और अभी मंदिर है 5-6 किलोमीटर की दूरी में। यहाँ पर इनको आए 2 कुत्ते लेने के लिए। रात को अंधेरा ज्यादा हो गया था। रात को अंधेरा ज्यादा हो गया था और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो डॉगी सबको लेने के लिए नहीं आते, किसी किसी को लेने के लिए आते हैं। अब वहाँ के लोगों का ये कहना है, अब इनको आए वो लेने के लिए, वो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई क्योंकि बैटरी हो गई थी स्विच ऑफ। और अब यहाँ पर पहुंचे मंदिर में। मंदिर इन्होंने आपको यहीं से जूम करके दिखाया, जो लास्ट में टॉप में दिख रहा है ये मंदिर जूम करके, ये है रुद्रनाथ मंदिर। तो इन्होंने किए यहाँ पर दर्शन वगैरह और उसके बाद दर्शन करके रात को किया यहीं पर स्टे और मॉर्निंग में आगे नीचे के लिए। मॉर्निंग में जैसे ही यहाँ पर नीचे के लिए आए तो यहाँ पर दिखा सुंदर सा व्यू, बुग्याल बुग्याल और बुग्याल ही बुग्याल है चारों तरफ। और क्या है यहाँ पर, ये बुग्याल है, ये हिमालय है, ये आपका सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का सुंदर से व्यू, यहाँ पर देख के किसका मन नहीं करेगा जाने का। अब सब लोग दर्शन करके नीचे के लिए आ रहे हैं और ये है यहाँ पर बुग्याल। ये सुंदर से व्यू जो आपको दिख रहा है पूरा बुग्याल से बरखा है। यहाँ पर जहां तक नजर फेरो, जहां तक नजर फिरो वहां तक बुग्याल ही दिखाई देता है। ये पानी के अब ये है यहाँ पर पानी के प्राकृतिक स्रोत। अब हमें जाना है, देखो वो जो नीचे लास्ट दिख रहा, वहाँ भी नहीं, वहाँ से भी दूर, हमें यहाँ से जाना है। अब हम यहाँ पित्तरधार में थोड़ा रुक के अब नीचे को जा रहे हैं, लोग ऊपर को आ रहे हैं। अब हमसे रास्ता पूछ रहे भाई जी कितना है। हमने कहा आप चलो भगवान का नाम लेते रहो और जयकारे लगाते रहो बस। तेरे ड्यूरेशन लगा भाई, हम निपो वाले हैं। पित्तरधार से कम मंदिर था 6-7 किलोमीटर पे, और चढ़ाई भी है और उतराई भी है वहाँ पे। अब यहाँ पित्तरधार से पूरी नीचे तक ढलान है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करने के लिए अभी आ ही रहे हैं और कुछ अपने घर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा किसी का डिसबैलेंस हुआ तो सीधा नीचे खाई में, जहाँ से कोई वापस लाने वाला भी नहीं है। नीचे देख सकते हो आप कितनी भयंकर खाई है। तो यहाँ पर खाई में भी थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा पैर फिसल गया तो सीधा आदमी गया नीचे। और ये है यहाँ का सुंदर सा व्यू। दर्शन करने के बाद जब इस व्यू को देखो तो दिल खुश हो जाता है इस व्यू को देखने के बाद। और अब है ये पहाड़ियाँ, इस रास्ते से अभी पूरा जो रास्ता दिख रहा है आपको वहाँ जाना है सबसे नीचे, ये पहाड़ियाँ पार करके। तो अब देखते हैं, इनके पैर दर्द भी होने लगे पहाड़ी पार कर करके। तो और यहाँ पर सब करने लगे आराम क्योंकि सबको थकान लगी थी, तो अपने अपने बैग लेके सब आराम कर रहे हैं। कोई अपना फोन चला रहा, फोन भी क्या चलाना, बैटरी तो सबकी डाउन हो गई थी। अब यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी में आएगा पनार, लेकिन पनार से लेके और मंदिर तक का कोई भी खाने पीने का साधन नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली स्टे, वैसे ही लोग रुक सकते हैं, स्टे करने के लिए भी कुछ कैंप वगैरह की व्यवस्था नहीं है। अब ये डायरेक्ट चाय पियेंगे सीधा पनार में। अब चलते हैं पनार के लिए नीचे की ओर। पनार में ही स्टे करने का है, इस घूम के बाद पनार दिखेगा। अब दिखेगा आपको इस घूम के बाद पनार, तो वहां पर ये चाय वगैरह पियेंगे। जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो दिख रहा है सामने, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था आते समय। ये फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट के तरफ से रजिस्ट्रेशन होता है, एक स्टार्टिंग में होता है, एक यहाँ पे। ये है पनार, जहाँ पे आप लास्ट पड़ाव रुक सकते हैं। नीचे से दिख रहा है, उतने नीचे से यहाँ तक लगाओ। यहाँ हम चाय बिस्किट खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे।
फिर उसके बाद हम फिर अपनी पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं। थकान बहुत लग चुकी है। तो यहाँ पर आप स्टे वगैरह कर सकते हो पनार में। यहाँ पर कैंपिंग की व्यवस्था कर रखी इन्होंने। तो यहाँ से फिर दूसरे दिन की यात्रा वैसे स्टार्ट होती है यहाँ पर कैंपिंग वगैरह करके। ये अपने कैंप भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये लोगों ने लगा रखे छोटे छोटे अपने कैंप। ये अपने कैंप पे लोगों के? ये अपने कैंप है लोगों के। ये जो धार हम नीचे से नहीं देख रहे थे जहाँ से हम गाड़ी से चढ़े, है ना, तो वही धार दिखती है। इसके बाद भी हमने कई पहाड़ियां ठहरने के लिए। तो अब आगे अपने घर के लिए। अभी वैसे लंबा रास्ता है लेकिन इतना लंबे रास्ते में बैटरी लो हो गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक किए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब किए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबके लिए गुड नाइट। ओके, बाय बाय।